welcome back to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of class 12th English. And today we will do most important MCQ questions of chapter Deep Water. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ योर सैम्पल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब की बार जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आने वाले हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, ऊपर एक्सट्रैक्ट गिवन होगा, उसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन होंगे जिनको सॉल्व करके आपको फुल मार्क्स लाने हैं। तो देयर इज नो नीड टू वरी व्हेन योर दीदी इज हियर। तो चलो देखते हैं हम बहुत अच्छे अच्छे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, जो सैम्पल पेपर्स के हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स के हैं, हमें एक आइडिया पता चल जाएगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंड देन वी विल रॉक आवर English board exam. So let us start with the question number 1 and the extract number 1 of deep water. Okay, so रुको जरा, चलते हैं स्लाइड पे। ये आ गई हमारी स्लाइड। It happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. कौन कह रहे हैं? हमारे नरेटर कह रहे हैं, जरा नाम बता देना नरेटर का, कौन है इस चैप्टर के, ठीक है, ऑथर का नाम बता देना। वो कहते हैं मैं था 10 का होऊंगा या 11 साल का होऊंगा, तब मैंने सोचा मैं स्विमिंग करूंगा, और हमारे आसपास में एक स्विमिंग सेंटर था जिसका नाम था YMCA पूल, ठीक है, और जो है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता था, स्विमिंग वो वहाँ पे सीखी जाती थी, ठीक है। अब वो बताते हैं कि वहाँ ना हमारे आसपास में याकिमा रिवर बहती है, पर याकिमा रिवर बहुत ट्रेचरस है। ट्रेचरस मतलब तुम मानो बहुत डेंजरस है, बतेरे लोग वहाँ ना डूब गए हैं। तो मेरे को तो वहाँ जाना अलाउड नहीं था। मेरी माता जी जो थी वो हर बार मुझे डराती रहती थी बता के कि भैया उससे दूर रहना है बेटा, वहाँ ना बड़े लोग मर चुके हैं वहाँ उसमें डूब के। तो उसकी मदर भी उसको कोशिश करती रहती थी कि कॉशियस अवेयर करती रहती थी कि वहाँ नहीं जाना है। तो इसलिए वो सोचते मैं स्विमिंग सेंटर में स्विमिंग सीख लूँगा। तो चलो देखते हैं। Who is I in the above line? I कौन है? नरेटर है, कोच है, बुली है, फादर ऑफ यंग। सिंपल गाइज, नरेटर है। Why did mother not allow I कौन? हमारे नरेटर, टू स्विम इन द रिवर। क्यों नहीं इस रिवर में? कि कई लोग तो ना सीधा रिवर में जो है सीधा स्विमिंग कर लेते हैं, ठीक है। आप में से कितने स्टूडेंट्स को स्विमिंग आती है बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो कई लोग ना सीधा स्विमिंग कर लेते हैं रिवर के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि याकिमा रिवर में उनकी मदर ने क्यों मना करा था स्विमिंग करने के लिए? क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता था। उनकी मदर को स्विमिंग पसंद नहीं थी, अफ्रेड अबाउट सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, या ऑल ऑफ दीज, या सभी रीज़न थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? उन्हें अपने बच्चे की सेफ्टी की चिंता थी। उन्होंने सुना था याकिमा रिवर बहुत डेंजरस है, वहाँ बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है डूब के, तो वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा वहाँ जाए। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज YMCA पूल सेफ? YMCA पूल सेफ कह रहे हैं, वो ऐसा कैसे सेफ कह रहे हैं? ऐसा क्या था उसमें जो सेफ था? वो इट हैड वार्म वाटर, गर्म पानी था वहाँ पे, तो ठंडी लगेगी। इट वॉज ओनली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में खुलता था बस, रात को नहीं खुलता था। इट हैड नो वाटर इन इट, बिना पानी का YMCA, क्या ऑप्शन है ये? इट वॉज 2 to 3 feet डीप एट द शैलो एंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं था इसीलिए। करेक्ट आंसर ये होगा गाइस डी वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन, आंसर इस वाले का आप बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। द नरेटर्स मदर वॉन्ट हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर। यह असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? ये सोचोगे सबसे पहले कि उनकी मदर ने मना करा था या नहीं। रीजन, मेनी पीपल स्वैम सेफली इन द याकिमा रिवर। रीजन गिवन है, लोग बड़ी सेफ्टी से याकिमा रिवर में स्विम करते थे। पहला ऑप्शन है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। दूसरा है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बोथ एन आर ट्रू, बोथ एन आर फॉल्स। यू शुड सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, father laughed, but there was terror in my heart at overpowering force of the waves. My introduction to the YMCA swimming pool revived of unpleasant memories and stirred childish fears. तो यहाँ वो बताते हैं कि एक बार मेरे साथ बचपन में ऐसे हुआ था। मैं गया था एक बीच पे, शायद वो कैलिफोर्निया बीच थी, ठीक है, हाँ कैलिफोर्निया मुझे याद है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। वो कहते हैं मैं कैलिफोर्निया बीच अपने पापा के साथ गया था, और वहाँ पे जो वेव्स होती है ना, उन्होंने मेरे पे आके ऐसे यूँ मुझे सर्फिंग बोर्ड से गिरा दिया। तो मेरे मन में तब से ही, बचपन से ही पानी का डर था, ठीक है। और जब मैं YMCA पूल में गया तो थोड़ा बहुत वो डर मेरा वापस आया था, बट कुछ देर मैंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर करा कि नहीं, बचपन के डर को भुलाते हैं, और मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो यहाँ पे स्विमिंग सीखूंगा। तो उन्होंने पूरी अपनी तरह से कोशिश करी। उन्होंने लोगों को देखा जो आसपास में लोग थे कि उन्होंने वाटर विंग्स लगा रखे हैं। उन्होंने अदर बॉयज़ को देखा कि कैसे वो जो है ना स्विमिंग कर रहे थे, और उन्होंने उनको एपिंग मतलब कॉपी करने की कोशिश करी उनको, सो दैट वो भी वैसे ही करे। वो कह रहे मैंने 2-3 टाइम
जो है डिफरेंट डेज पे मैं वहाँ गया, जो दैट मुझे वहाँ ईज़ लगने लग जाए, मैं वहाँ जाके कंफर्टेबल हो जाऊँ, सो दैट मैं एटलीस्ट वहाँ स्विमिंग करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ मिस एडवेंचर हैपन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हमारे ऑथर ने ऐसे ही करा, वो बच्चों को देख के उन्हें कॉपी करते थे, सीख रहे थे स्विमिंग। और एक दिन क्या होता है, जब उन्हें अंदर से थोड़ा कंफर्टेबल फील वहाँ YMCA पूल पे होगा, उसी दिन वो मिस एडवेंचर हो जाता है। मिस एडवेंचर याद है ना, वो जियान जैसा बुली आखिर जब उन्हें उठा के पूल में डाल देता है और वो 3 डुबकियाँ मार मार के नीचे जाते हैं और हमें बताते हैं उन्हें नीचे डूबते हुए कैसा लग रहा था। फिर वो कहते हैं भैया मैं तो वाटर का फियर अपनी लाइफ से भगा के ही रहूँगा। बड़े भी हो जाते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं और वो सब, ठीक है। तो वो मिस एडवेंचर कौन सा था, तो मैंने पूरा चैप्टर बताया। मिस एडवेंचर क्या था, वो जो डूब गए थे, वो जो बुली ने उठा के डाल दिया था हाई स्किनी और डाल दिया था उनको पूल में, वो, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ 2 स्टेटमेंट गिवन है, इनके ऑप्शंस गिवन है, अब आपको बताना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। द ऑथर्स फादर लाफ्ड टू मॉक हिज सन्स इनएबिलिटी टू स्विम। ये कह रहे हैं कि ऑथर के फादर इसलिए हुए थे क्योंकि उनका बच्चा स्विम नहीं कर रहा था, वो मजाक उड़ा रहे थे। The author wanted to swim just to prove to his father that he can swim। तो गाइस ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने छोटे से बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे कि वो स्विम नहीं कर रहा है, उसे आती नहीं है स्विमिंग। वो सर्फिंग कर रहे थे, वो गिर गया और उन्हें हंसी आ गई। इवन तो उन्हें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चे के साथ में उन्हें बच्चे को देखना चाहिए था, चेक करने वो ठीक है या नहीं है, बट उनके पापा हंसने लगते, गलत चीज़ थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अपने फादर को दिखाने के लिए स्विमिंग सीखनी थी, उन्हें अपने टेरर को हटाने के लिए स्विमिंग सीखनी थी। तो ये होगी हमारा आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम आवर चैप्टर, ठीक है। हम दोनों को ही स्टेटमेंट को अपने चैप्टर से मेल नहीं खाती हैं ये। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. It can be inferred that it was a clear case of। किसका केस है ये, जो उनके साथ हुआ ना, एकदम से उनका पुरानी मेमोरीज वापस आ गई और डर वापस आ गया। सप्रेशन का, ऑपरेशन का, डिप्रेशन का या रिप्रेशन का? तो करेक्ट आंसर रिप्रेशन। डिप्रेशन का मीनिंग चेक कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर फेल्ट कंफर्टेबल वाज दैट। वो कहते हैं मुझे कुछ दिन ना मेरे को वहाँ अच्छा लगने लगा, चलो भाई ठीक है स्विमिंग यहाँ सीख लूँगा। उसी दिन एक मिस एडवेंचर होता है। वो क्या है मिस एडवेंचर, तुम्हें पता है? अ बुलेट टॉर्च हिम इनटू पूल फॉर द सेक ऑफ फन। वो आके उन्हें पूल में डाल दे, कहते मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब उठा के तुमने इंसान को पूल में फेंक दिया। पता है भैया वहाँ लोग स्विमिंग सीखने आ रहे हैं, हो सकता है किसी को नहीं भी आती हो, पर वो बुली था तभी तो उसे बुली कह रहे हैं, दूसरों को तंग करने वाला। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द इक्विपमेंट यूज बाय द ऑथर वाइल लर्निंग टू स्विम। अब इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारे ऑथर यूज करेंगे स्विमिंग सीखते हुए? ये वाला करेंगे, 4th वाला, ये फ्लोटर्स। इससे स्विमिंग सीखने में हेल्प मिलेगी। ये तो सब खेलने के लिए है। ये फ्लेमिंगो बर्ड जो है, ये पता नहीं मुझे, ये वो है सर्फर बोर्ड ऐसा कुछ टॉय वाला। ये सबसे मेन तो ये है ना स्विमिंग सीखने के लिए। ये वाला तो उसके होती है कि जिसको स्विमिंग नहीं आती वो यूज़ करे इसे। सबसे मेन ये है स्विमिंग सीखने के वक्त, ठीक है, फ्लोटर्स। तो करेक्ट आंसर 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब ये वो सीन चल रहा है जब ऑथर डूबने वाले थे, बिल्कुल ही मतलब डूबे ही थे पानी में नीचे, और वो येलो लाइट्स उनके सामने थी। वो येलो लाइट्स भी उनके आगे से हट रही थी। ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस। वो बेहोश हो रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था मेरी मृत्यु होने वाली है। उस समय की बात है ये। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट देन ऑल एफर्ट सीड्स। मैंने एफर्ट्स करने, उससे पहले वो एफर्ट कर रहे थे, मैं जंप मार के ऊपर आऊँगा, मैं जंप मार के ऊपर आऊँगा। अब वो एफर्ट्स उनके रुक गए थे। आई रिलैक्सड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैंकनेस स्वेट ओवर माई ब्रेन। ब्लैंकनेस आ गई उनके ब्रेन पे। वो बहुत सोच रहे थे ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। अब उनका ब्रेन ब्लैंक हो रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। उनके दिमाग में जितना डर टेरर था वो सब हट रहा था। इट वॉज क्वाइट पीसफुल लग रहा था उस समय पे उन्हें। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। उन्हें डूबने से भी अब डर नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, नो ट्राई जंपिंग, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। तो बेसिकली अब जैसे वो कहते हैं मैं अनकॉन्शियस हो रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि पीसफुल हो गया सब, अब मुझे कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में वो बेहोश हो रहे थे, ठीक है। वाई डिड द ऑथर सीज ऑल द एफर्ट्स। वो क्यों कोई एफर्ट अब नहीं कर रहे थे? ही वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। बहुत थक चुके थे वो, उनको नींद आ रही थी। ही वॉज फीलिंग अनहैप्पी, ही वॉज फीलिंग ड्राउजी। तो करेक्ट आंसर इज ही वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड गाइज। वो एग्जॉस्ट हो चुके थे हम। Why did I feel quiet and peaceful? He was confident of being saved. अब उन्हें पीसफुल इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्हें पता था मैं बच जाऊंगा। He felt that his end was near and was passing. उन्हें पता चल गया था मेरा अंत पास है, मतलब कि मैं बिल्कुल बेहोश हो रहा हूँ या I'm going to die, and इसलिए वो बिल्कुल एफर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। He had started rising in water as the water level started decreasing. ऐसा होने लग गया था कि वो अपने आप ही जो है
ऊपर आ रहे थे पानी से, ही वॉज स्विमिंग मिराक्युलसली, या उन्हें स्विमिंग करनी आ गई थी इसलिए वो पीसफुल थे। नहीं गाइज, उन्हें ऐसा लग रहा था माई एंड इज नियर दैट आई एम गोइंग टू डाई, और उस समय वो बेसिकली वो अनकॉन्शियस हो रहे थे, तो इसलिए वो बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट आंसर B1। अकॉर्डिंग टू डगलस डेथ वॉज, उनके अकॉर्डिंग डेथ कैसी थी? उनके अकॉर्डिंग गाइज डेथ पीसफुल थी। करेक्ट आंसर D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, मैंने सारे एफर्ट बंद कर दिए, मैंने रिलैक्स करा, मेरी लेग्स, ये वही थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। इट वॉज क्वाइट नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, ऑल दैट। अब और क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बेसिस पे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दोनों स्टेटमेंट्स हम देखेंगे कौन सी चैप्टर से मैच करती है, क्या है क्या नहीं है, इन दोनों स्टेटमेंट को हमें पढ़ना होगा। पहली स्टेटमेंट क्या है? द ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ वाटर, ये बिल्कुल ठीक बात है। आफ्टर अ वाइल द ऑथर वॉज नॉट एंशियस इन वाटर, आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद ऑथर एंशियस नहीं थे इन वाटर। एंशियस होगा स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है। देखो स्टेटमेंट 1 कॉज था क्योंकि बार बार वो जंप कर रहे थे, देन वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो कोई कोशिश नहीं करते अब जंप करने की, वो बेहोश हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट था। वो बार बार जब उन्होंने जंप करा तो अब वो उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कुछ सोचने की, एंड ही वॉज गोइंग टू, यू कैन से दैट, अब वो क्या हो रहे थे? अब वो बेहोश हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एस्पेक्ट ऑफ, वो कहते हैं कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आपने देखा है कभी थिएटर में जब ड्रामा चल रही होती है तभी कर्टेन अप एंड डाउन होते हैं, तो यहाँ ऑथर कहना चाह रहे हैं हमारी लाइफ भी एक थिएटर की तरह ही होती है, एक तरीके ड्रामा की तरह ही होती है। अब उन्हें लग रहा था उनकी लाइफ का ड्रामा एंड हो रहा है, ठीक है। तो कर्टेन ऑफ लाइफ फेल किससे आप कह सकते हो कि कनेक्टेड है? ज्योमेट्री से, हिस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, ड्रामा से। द पर्पस ऑफ यूजिंग डैश इन द अबव इज टू शो, जैसे उन्होंने ये पॉजेस शो करे, देखो आपने ये पॉजेस मेंशन आपने नोटिस करे, सॉरी, इट्स नाइस टू बी ड्राउजी, नींद आ रही है अच्छा लग रहा है, टू गो टू स्लीप अच्छा लग रहा है, नो नीड टू जंप, वो चुप रहा है। ये जो ये पॉजेज हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये पॉजेज शो कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि ये जो ये ऐसे ये 3 जो इन्होंने डॉट लगा रखे हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये एक ओमिशन शो कर रहे हैं, ये एक तरीके का पॉज शो कर रहे हैं, एक डायलॉग शो कर रहे हैं, या किसी आइडिया को रिप्लेस करना। तो करेक्ट आंसर है ये पॉज शो कर रहे हैं कि ऑथर ने ये बोल के पॉज लिया, ऑथर ने ये बोल के पॉज लिया। एक्चुअली वो अपना हमें स्टेट ऑफ माइंड बता रहे थे, उनको उस समय लग रहा था मुझे नींद आ रही है, मेरे को अभी बिल्कुल कोई एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पीसफुल लग रहा है। तो जैसा जैसा वो फील कर रहे थे रुक रुक के हमें बताया, जैसे पानी के अंदर फील करते वो। तो ये जो 3 ऐसे ऐसे करके ये बने हुए हैं, ये हमें पॉज इंडिकेट कर रहा है। विच ऑप्शन इंडिकेट दैट पोएट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शो करता है कि पोएट अब बेहोश हो गए थे? इट वॉज क्वाइट एंड वो पीसफुल जब कहते तब, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इट वाइप्ड आउट फियर। तो करेक्ट आंसर इज आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। ओब्लिवियन मतलब बेसुध हो जाना, तो वो तब बेहोश हो गए थे। 14th का आंसर आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, किसकी बात आ गई? अब यहाँ इंस्ट्रक्टर आ गया। अब हम ऑथर की लाइफ के आगे वाले पहलुओं पे पहुंच चुके हैं, जब उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा था स्विमिंग सिखाने के लिए, वो पुली वुली बांध के उन्हें पूरी एक्सरसाइज और स्विमिंग विमिंग सिखाता था, ठीक है। वॉट लेट द नरेटर टू बिलीव दैट ही वॉज नॉट फिनिश्ड, नरेटर को क्यों लगा था कि अभी भी वो फिनिश नहीं हुए हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार ऊपर से पढ़े थे, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने अपनी तरफ से पूरा काम खत्म कर दिया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश, बट तभी मुझे लग रहा था मेरे में कुछ कमी है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, और मुझे अभी भी लग रहा था, इवन तो जो मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा आप रेडी हो, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि अगर स्विमिंग पूल में मैं बिल्कुल अकेला हुआ तो शायद मुझे डर लगे। आई ट्राइड आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो उन्होंने ट्राई करा स्विमिंग पूल में वो अप एंड डाउन काफ़ी उन्होंने स्विम करा, और उस समय में टाइनी वेस्टेजेस थोड़े थोड़े उनको पार्ट में उनको जो है वो वापस आया उनका डर। इंस्ट्रक्टर ने तो उन्हें कह दिया कि सर आप स्विमिंग कर लो, अब आपको आ गई है, बट वो अभी खुद से श्योर नहीं थे, ठीक है। तो वो काफ़ी ट्राई करते हैं उसके बाद भी, और फिर उससे टेरर से अपने बातें करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। व्हाट लेट द नरेटर टू बिलीव दैट ही वाज नॉट फिनिश, ऐसा क्या हुआ कि नरेटर को लगा कि मैं अभी फिनिश नहीं हुआ, मेरे में अभी कुछ कमी रही है? हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग की वजह से, हिज इंस्ट्रक्टर एटीट्यूड की वजह से, इन हिज इनसिक्योरिटी ऑफ हिज एबल टू ओवरकम फियर, हिज मोटिवेशन टू ओवरकम हिज न्यूली डेवलप फियर। करेक्ट आंसर, उन्हें अभी भी इनसिक्योरिटी की शायद मेरा ओवरकम नहीं हुआ है फियर। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब नरेटर्स रिलेशनशिप विद फियर, उनका क्या रिलेशनशिप जो है उनके पानी के डर से, वो कौन सा ऑप्शन? होस्टाइल मतलब
थोड़ा गुस्से वाला, इवेसिव, इंडिफरेंट, डिप्रेसिव, करेक्ट आंसर होस्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब कंट्रास्ट इन द फोकस ऑफ द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एंड द नरेटर व्हेन इट केम, कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट ओपिनियन, ऐसी कौन सी इन चारों में से है जो ऐसा डिफरेंट कंट्रास्ट शो कर रहा है नरेटर के ओपिनियन में और उनके इंस्ट्रक्टर के। वाइल द फॉर्मर फोकस्ड ऑन द मैकेनिक्स द लैटर फोकस ऑन द क्रिएटिविटी, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मर कौन होगा, फॉर्मर होगा हमारा पहला किसका नाम लिखा था, इंस्ट्रक्टर का, तो फॉर्मर हुआ इंस्ट्रक्टर और लैटर होंगे हमारे नरेटर। ऐसा नहीं है कि वो मैकेनिकल बात कर रहा था और हमारे नरेटर क्रिएटिविटी कर रहे थे, नहीं। नेक्स्ट है फॉर्मर फोकस्ड ऑन द फिजिकल वन, जो इंस्ट्रक्टर था वो फिजिकली उन्हें ट्रेन कर रहा था कि उन्हें स्विमिंग करनी एक्चुअली में आ जाए, ठीक है, वो फ्लोट करें पानी पे। बट लैटर मतलब जो हमारे नरेटर हैं गाइज, वो फोकस कर रहे थे अपनी साइकोलॉजी, उनका मन में डर आ रहा था ना, उनके दिमाग में डर आ रहा था ना, उन्हें अपने उस दिमाग से लड़ना था। वो जो उनको ऐसे सबकॉन्शियस से आता था ना, उनके जैसे वो पानी में जाते थे वो वाला दिन याद आता होगा उनको, बचपन का दिन, और वो बुली ने जब अंदर फेंका वो वाला दिन, तो उन्हें वो याद आता, तो उन्हें अपने दिमाग से डर जो था उससे लड़ना था। और इंस्ट्रक्टर उन्हें फिजिकली ट्रेन कर रहा था, तो करेक्ट आंसर B1 होगा। वाइल द फॉर्मर फोकस ऑन द फिजिकल पार्ट, द लैटर यानी कि हमारा नरेटर फोकस कर रहे थे साइकोलॉजिकल वन पे, तो करेक्ट आंसर B है। आप दोनों आगे के भी रीड करना, ठीक है। द नरेटर मेंशन्स हिज कॉन्वर्सेशन विद फियर इन द स्टोरी टू एम्फसाइज डैश, तो वो कह रहे हैं नरेटर ने ऐसे दिखाया ना, हाउ मिस्टर टेरर कैसे हो, मुझे डराओगे, ऐसे वो बात करते हैं ना, तो वो उनका कॉन्वर्सेशन टेरर से क्या शो कर रहा है, गैप्स इन हिज स्किल एज अ स्विमर, grip that fear of water still has on life, improvement in his assurance as a swimmer, या ease with which he forgot about his fear of swimming। तो वो दिखा रहा है कि कैसे उन्होंने खुद को धीरे धीरे इम्प्रूव करा, खुद से बात करके, अश्योर करके, हाँ तो मुझे डराओगे, इस तरीके से उन्होंने उससे बात करी, अपने डर को बाहर निकाला। ये बहुत सीखने की चीज़ है हमारे लिए। जिस चीज़ से हमें डर लगता है, जो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमें बैठ के बात करनी चाहिए, खुद से बात करो, इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को। उन्होंने अपने डर से बात करी और उसको भी ऊपर जीत हासिल कर ली। करेक्ट आंसर C1। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हेल्प द नरेटर टू रिगेन हिज डैश, क्या रिगेन कराया उसने, स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी, इनोसेंस, कॉन्फिडेंस रिगेन कराया। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ठीक है अच्छा डूब रहा हूँ तो ये बता तो लेगा, और उन्होंने सिखाया भी, तो D1 ऑप्शन अभी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, आई थिंक सो ये लास्ट एक्सट्रैक्ट होगा। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे मुझे ओल्ड टेरर मेरा वापस आता था, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से दैट टेरर ट्राइंग टू सेइंग मी वेल हियर्स यू लुक एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, ठीक है, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर एट ऑल दैट द टेरर हैड लेफ्ट। तो भाई ये वो वाला एक्सट्रैक्ट है जिसमें वो कहते हैं कि पहले मुझे स्फीयर वापस आता था, फिर मैं पूल में अच्छे खासा मैंने स्विमिंग करी, बट अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। देख रहे हो इतनी बार लड़े वो अपने डर से, पहले उन्होंने पूल में प्रैक्टिस करी अकेले, फिर उन्हें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे आती है सच्ची स्विमिंग या नहीं आती है, तो इसीलिए वो कहाँ गए, सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कहाँ गए थे, वो गए थे लेक वेंटवर्थ पे और न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प आइलैंड। तो ये 2 आइलैंड्स के बीच में जो लेक थी, लेक वेंटवर्थ, जो 2 आइलैंड्स के बीच में थी, ट्रिग आइलैंड और स्टैम्प आइलैंड, उनके बीच में उन्होंने स्विमिंग करी। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, सारे टाइप के मूव्स जो उन्होंने सीखे थे वो उन्होंने परफॉर्म करे। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो गहराई घेरी होगी भैया, झील बिल्कुल बीच में से, ठीक है, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर वाटर एंड सॉ नथिंग बट बॉटम लेवल। तो पानी, तुम इमेजिन करो, मुझे तो वैसे झील से बहुत डर लगता है मेरे को, तो सोचो वो ग्रीन ग्रीन ऐसे दिखती है ना, तो मुझे डर लगता है उससे। और सोचो कि जब उन्होंने वो झील के अंदर देखा होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा, ठीक है। द ओल्ड सेंटेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो उनका भी मिनिएचर फॉर्म में वापस आया था, बट उसको भी वो ओवरकम कर लेते हैं। माउंटेन ड्यू नहीं भी थी उन्होंने अपने दिमाग से, मतलब बढ़िया तरीके से अपने आप को ट्रेन करके ही ओवरकम हिज फियर। व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, क्यों गए थे, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर, इसलिए गए थे। D1 करेक्ट है। आप रीड करते रहो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट। अब ये 4 में से आपको बताना है कौन सी इन्फॉर्मेशन सही दी है। ट्रिग आइलैंड एंड स्टैम्प एक्ट आइलैंड आर बोथ लोकेटेड इन लेक वेंटवर्थ, कि ट्रिग आइलैंड और स्टैम्प एक्ट आइलैंड दोनों लेक वेंटवर्थ में लोकेटेड हैं। लेक वेंटवर्थ इज अ पार्ट ऑफ ट्रिग आइलैंड, स्टैम्प आइलैंड इज 2 माइल्स अवे फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, लेक वेंटवर्थ इज कनेक्टेड विया डॉक्स टू न्यू हैम्पशायर। तो नहीं गाइज, उन्होंने कैसे बताया, आप देखो, उन्होंने बताया मैं ट्रिग आइलैंड से, नहीं आइलैंड तो ऐसा होता है ना, आइलैंड तो ऐसा सा होगा, मैं ट्रिग आइलैंड से जो है स्विमिंग करता करता मैं गया
स्टैम्प पैक्ट आइलैंड तक। तो यहाँ बीच में लेक होगी और वो इस आइलैंड से इस आइलैंड तक स्विम करके गए। बीच में यहाँ पे उन्होंने झील के अंदर देखा बॉटमलेस कितना पानी था, पानी तो ब्लू कलर का होगा, झील का ग्रीन भी होता है झील का पानी। तो उन्होंने पानी को देखा, मतलब ग्रीनिश शेड आता है ना पहाड़ों की, और उसकी वजह से तो ब्लू भी, चलो ब्लू कर देते हैं। तो उन्होंने जब पानी में नीचे देखा तो उनका डर थोड़ा सा आया, बट उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया। तो करेक्ट आंसर ये होगा दैट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्टैम्प पैक्ट आइलैंड आर बोथ लोकेटेड इन लेक वेंटवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर? तो उनको बार बार डर वापस क्यों आ रहा था? सुपरस्टिशंस अबाउट डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, मतलब अबाउट द डॉक एट ट्रिग आइलैंड। डॉक वो जगह होती है जहाँ शिप उतरते हैं और रुकते हैं ना, वहाँ पे कुछ ऐसी बिलीव्स बनी हुई थी वहाँ के लिए। रीसेंट रिपोर्ट अबाउट ड्राउनिंग, कुछ समय पहले लोग डूब रहे थे। प्रायर डाउनिंग एक्सपीरियंस, जो उनका बचपन का डूबने का डर था, या वार्निंग्स बाय एक्सपीरियंस स्विमर ने कहा वहाँ डर के रहना। तो करेक्ट आंसर C1 है, उन्हें डर लग रहा था वो बचपन वाली वजह से जो बुली ने करा था। क्वेश्चन नंबर 23, Douglas mentions that old sensation returned in miniature. He means that he felt the familiar feeling of fear. तो उनको डर तो आया था, बट वो कैसे आता है? इरेगुलर इंटरवल पे कि थोड़ा सा स्विमिंग करी फिर आया, थोड़ा सा स्विमिंग करी फिर आया। ऑन अ स्मॉल स्केल, बहुत स्मॉल स्केल पे आया। रेपिटेडली बार बार आया विदाउट नोटिस। करेक्ट आंसर स्मॉल स्केल। मिनिएचर, मिनी मतलब छोटा, स्मॉल, तो मिनिएचर मतलब स्मॉल स्केल पे आया था। हाउ डिड डगलस हैंडल द ओल्ड सेंसेशन? उन्होंने उसे हैंडल कैसे करा? एड्रेस करा, उसे अवॉइड करा, उसको सबमिट कर दिया, स्टे इंडिफरेंट टू इट। अवॉइड मतलब उन्होंने उसे अवॉइड नहीं करा था गाइस। सबमिट मतलब कि हाँ डर गए, डूब गए, नहीं। स्टे इंडिफरेंट, उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं। उन्होंने उसे एड्रेस करा, उन्होंने अपने डर से बात करी बार बार और उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। क्वेश्चन नंबर 25, इस चैप्टर के ऑथर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एक्सट्रैक्ट वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अभी ये पहली MCQ मैराथन सीरीज है, जब आपके पेपर आने वाले होंगे तब हम रिवीजन बैच चलाएंगे, तब और एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल माई क्लास 12 स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के, या फिर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, जितने भी चैप्टर्स के आपको नोट्स चाहिए जो मैंने अभी आपको काउंट कराए हैं, आप जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी से ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं सब्जेक्ट से, तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो। ऑल द वीडियोज आर गिवन, प्ले लिस्ट आर गिवन। कोई क्वेरीज है तो यू कैन कॉमेंट मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड डीप वाटर चैप्टर पढ़ने तो प्ले लिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप पढ़ सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिन बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।